हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और अभी एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है जिसमें ये पता चला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो अपना न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी जगह देने वाली है। ऐसा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा अनाउंस किया है। अब इससे होने वाला क्या है? पहले ऐसा था कि वैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में अगर आप देखो, जैसे कि फ्रांस में, यूके में, कनाडा में, मोस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर अदर कंट्रीज़ में जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ होता है वहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंदर ही रहता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करना होता है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी हैंडलिंग अच्छी हो। ये सब को कंट्रोल में रखने के लिए कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को उसके अंदर नहीं जाने देती है। मतलब ऐसा चलता आ रहा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। बट अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत पहले से ही इसमें इन्वॉल्व कर लिया और मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो जनरेट करते हैं इनके प्राइवेट प्लेयर्स। अब चूँकि इंडिया ने ऐसा अनाउंस किया है तो इससे कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे इंडिया में हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो तो करती ही हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो चलते हैं, इसके अलावा अगर हमें जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो प्राइवेट प्लेयर्स जो आएंगे उनको किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन करना होगा। या तो वो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के प्राइवेट प्लेयर इंडियन गवर्नमेंट कंपनी के साथ इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हमारी ही जो प्राइवेट प्लेयर्स है इंडिया में अभी तक कोई ऐसा वैसे तो प्राइवेट कंपनी है नहीं जिसने न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लोर किया हो। बट न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी आती है जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो होंगी कंपनीज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को एज मिलता है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को एक चांस मिलता है इंडिया के एनर्जी सेक्टर में और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का। वहाँ के प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वहाँ की प्राइवेट कंपनीज आएंगी, यहाँ के गवर्नमेंट कंपनीज या पीएसयूज जो भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में बनाते हैं उनके साथ वो या तो एक पार्टनरशिप करेंगे या फिर फुल प्राइवेट प्लेयर्स। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट हम कैसा उसका रोड मैप बनाती है कि कैसे रखना है, एक कि हाइब्रिड में रखना है प्राइवेट प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट के जो हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के पीएसयूज़ हैं वो मिल के एनर्जी जनरेट करेंगे, या फिर ऐसे होगा कि सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही 100% प्राइवेट रख के भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बट जो उसका मटेरियल हैंडलिंग होगा, जो न्यूक्लियर वेस्टेज होगा, उसका जो मैनेजमेंट होगा, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा ही करता है। यूनाइटेड स्टेट्स में कई सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं इसके लिए, और वो इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट नज़र रखती हैं। बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बना रखे हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की हैंडलिंग कैसे होगी, रेडियो एक्टिव वेस्टेज का डिस्पोज कैसे होगा, उसको जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज है वो ऐसे डिस्पोज ना हो कि जिससे कुछ रेडिएशन ऐसा फैल जाए जिससे किसी को नुकसान हो, ऐसा कुछ भी। इन सब चीज़ों को रख के, दिमाग में रख के अगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है तो डेफिनेटली एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है। क्योंकि फ़िलहाल जो हमारे पास एनर्जी जनरेट करने के रिसोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बेसिकली, उसमें मेजर हमारा है कि हम हाइड्रोलिक्स एंड कोल से मेजरली इंडिया में जो
इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट होती है। बट एक कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंडेंट नहीं रख सकते। पहला तो वो बहुत ये क्लीन एनर्जी नहीं होता है, दूसरा वेस्ट बहुत ज़्यादा था, तीसरा एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर के, क्योंकि न्यूक्लियर बहुत चीप होगा, उसका पहली बात क्लीन एनर्जी है, वो वेस्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है। न्यूक्लियर बस न्यूक्लियर वेस्टेज की हैंडलिंग अच्छे से होनी चाहिए, बस इसका ही ध्यान रखना होता है। और अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से पावर जनरेट करने के लिए इसका प्राइवेटाइजेशन करते हैं, तो एस्टिमेटेड अगले 10 साल में वी विल बी एबल टू जनरेट 100 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी। 100 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये होगा कि जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा इंसान है जो अपने घर में फ्रिज चलाता है, कूलर चलाता है, फ्रिज चलाता है, टीवी चलाता है, वॉशिंग मशीन चलाता है, और भी जो अप्लायंसेस है वो यूज़ करता है, और उसका मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी का रेंट आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर आता है, अगर वो 15,000 या 20,000 आता है लगातार ये सब यूज़ करने के बाद, तो अगर वही अगर न्यूक्लियर एनर्जी का या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से जो जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसकी सप्लाई की जाए, तो ये 20,000 की जगह एक्सपेंसेस हो जाएंगे ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो 2,000, 10 टाइम्स लेस और इवन मोर लेस देन दैट। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मात्रा होने पे हम सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे, और चूँकि रिसोर्स भी हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, इसलिए हम सस्ती इलेक्ट्रिसिटी भी दे पाएंगे। प्लस जो गांव-गांव या फिर इंडिया के कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का जो एक है कि हर कोने में, चाहे वो माउंटेन्स हों या फिर कोई भी रूरल एरिया हो, कहीं भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचाना है उसमें बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। तो ये एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है। अब देखते हैं कि इस पे क्या आगे डेवलपमेंट आती है। कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।